इस बार जनता उन्हें जमीन पर ले आए, इंसान बना है और उनकी विधायकी समाप्त करे। समदड़िया बिल्डर है, इसकी आगे वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है सुपर स्पेशलिटी के सामने। सुपर स्पेशलिटी के सामने, और जो रिफ्यूजी कॉलोनी भी लगभग उन्हीं को जाती है। ये सारा जो प्रावधान पैदा किया गया है सत्ता शासन प्रशासन ने, जो जनता के ऊपर इतना दबाव बनाया है, माननीय शुक्ला जी और यहाँ के प्रशासन ने इतना तुगलकी प्रमाण जारी करके जनता के ऊपर इतना दबाव बनाया कि इस व्यक्ति को फिनाइल पीना पड़ा। और चूँकि वो पहले साधारण व्यक्ति थे, फिर जनता ने वोट देकर उनको विधायक विधाता बनाया और डिप्टी सीएम होने के बाद वो भगवान बन गए। विधायक से तो 1-2 गाड़ियों का काफिला चलता था, डिप्टी सीएम हो गए, भगवान हो गए तो 8-10 गाड़ियों का काफिला चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं रीवा के अमैया मार्ग में। आप देख सकते हैं कि ये मार्ग अस्पताल चौराहा के लिए जाता है, साथ ही ये सुपर स्पेशलिटी के लिए भी जाता है और साथ ही ये मार्ग सिरमौर चौराहा के लिए जाता है। इस मार्ग की व्यस्तता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 165 निर्माणों यानी उसमें दुकान एवं घर शामिल हैं, जिन्हें गिराने का नोटिस दिया जा चुका है। कुछ व्यापारी अपने से गिरा रहे हैं और कुछ व्यापारियों की अपने अपने मत है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही। हम कुछ व्यापारियों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता है जी। ये मकान कन्हैयालाल गुप्ता के नाम से है, लेकिन नारायण गुप्ता इनको हिस्सा वहाँ से प्राप्त है। अब इसका रकबा जो है छोटा है, लेकिन है पट्टे का है, रजिस्ट्री हुई थी बाकायदे, और रजिस्ट्री के बाद 1 मंजिल का मंजूरी भी था कि 5 मंजिल बनवा लिया गया था। 1 मंजिल नगर निगम ने तोड़ के 4 मंजिल का कंप्रोमाइज़ कर लिया था। 86 में गिराया गया था 1 मंजिल, 4 मंजिल का कंप्रोमाइज़ कर लिया गया था। अब इतने साल पुराने कंप्रोमाइज़ का ना हमारे पास कोई कागज़ है न वो है, केवल जब गिराया गया था तब का नोटिस वगैरह है और पट्टे का है। उसकी बात छोड़िए, ये बताइए, आपका घर क्या अतिक्रमण में आता है? उनका क्या कहना है? आपको किस तरीके से ये नियम कहा गया कि आप अपने घर को गिराइए? आप क्या इससे सहमत हैं? कि कहीं रोड का चौड़ीकरण होना है, इतना इतना आप गिरा लो। इनको तो बोल गए हैं कि पूरा गिरा लो। अब पीछे पूरा गिरा लेगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ व्यवसाय करेगा? किस चीज़ का व्यवसाय है आपका? ये कभी चक्की खोल रखे हैं। हाँ, हल्दी मसाला चक्की, गीली दाल का व्यवसाय है। तो आपका निर्माण कितने में है और कितने में गिराने को वो बोल रहे हैं? निर्माण तब ये 28 गुणे 11 है, 2-3 पूरा 14 गिराने को बोल रहे हैं। हाँ, पूरा गिराने को बोल रहे हैं। इस कार्रवाई पे आप क्या कहना चाहते हैं कि ये इस कार्रवाई में ना तो मुआवजा दिया जा रहा है, न खुल के अदाही नोटिस दी जा रही है कि आप इतने दिन में, जिससे अगर हम कानून का सहारा लें, हम कुछ भी ना सहाय हैं, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। केवल बुनियादी भर करा दी जा रही है कि आप इतने दिन के अंदर हटा लो, अन्यथा गिरा दिया जाएगा। ये कब बोला गया आपको? ये बस हो गया 10 तारीख को बोला गया, 9 को बोला, 10 को बोला गया था, 7 को बोला गया था। और भी व्यापारी हम उनसे बात करते हैं। किसकी शॉप थी आपकी? नहीं, इनकी शॉप है, ये शॉप है। हालांकि अभी इनके पापा के नाम पे नहीं है, इनके पापा के भाई के नाम पे है। हाँ। अच्छा, तो क्या कहना है आपका इस अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर? क्या कहूँ मैं, पूरा घर लगभग थोड़ा सा छोड़ के सब जा रहा है। ऐसे नहीं जाना चाहिए ना, इसके मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ी। तो व्यापारियों का ये कहना है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हम और भी व्यापारी से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये अतिक्रमण की कार्रवाई हमारे माननीय डिप्टी सीएम का ये गृह क्षेत्र है, इसी मोहल्ले में उनका घर भी है। और चूँकि वो पहले साधारण व्यक्ति थे, फिर जनता ने वोट देकर उनको विधायक विधाता बनाया और डिप्टी सीएम होने के बाद वो भगवान बन गए। विधायक से तो 1-2 गाड़ियों का काफिला चलता था, डिप्टी सीएम हो गए, भगवान हो गए तो 8-10 गाड़ियों का काफिला चलता है। अब माननीय विधायक जी को इतनी चौड़ी रोड में निकलने में अब उनके काफिले को दिक्कत होती है, तो अपने निकलने के लिए और प्लस उनके जो 2 चहेते बिल्डर है, एक समदड़िया बिल्डर है जिसकी आगे वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है सुपर स्पेशलिटी के सामने। सुपर स्पेशलिटी के सामने, ठीक है। और जो रिफ्यूजी कॉलोनी भी लगभग उन्हीं को जा चुकी है। ये सारा जो प्रावधान पैदा किया गया है सत्ता शासन प्रशासन ने, जो आम जनता के ऊपर दबाव बनाया गया है, आप इस बेचारे को देखिए, इतना दबाव बनाया गया। ये इसके घर के कागज़ हैं, इसकी ज़मीन यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, रोड किनारे 30 फीट है, गहराई 11 फीट है।
रजिस्ट्री ये पट्टा है नगर निगम का, जब इसने पहली मंजिल पास करवाई रही होगी कभी इनके पिताजी वगैरह ने, तो नगर निगम की परमिशन है। आज ये 11 फीट अगर रजिस्ट्री पट्टा सब कुछ है तो ये अतिक्रमण में कैसे आ गया? आपने इस जनता के ऊपर इतना दबाव बनाया, माननीय शुक्ला जी और यहाँ के प्रशासन ने इतना तुगलकी फरमान जारी करके जनता के ऊपर इतना दबाव बनाया कि इस व्यक्ति को फिनाइल पीना पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूँ इस रीवा की जनता से कि हमारे माननीय डिप्टी सीएम जो अब भगवान हो गए हैं, जनता के बीच में वो उतरना नहीं चाहते, जनता के बीच में रहना नहीं चाहते हैं। इस बार जनता उन्हें ज़मीन पर ले आए, इंसान बना है और उनकी विधायकी समाप्त करे, तभी उनको जनता का दर्द समझ में आएगा, इन लोगों का दर्द समझ में आएगा। यदि आपको मुआवजा, वो आपको ज़मीन चाहिए थी, सड़क चौड़ीकरण करनी थी, उधर के भी जो दुकानदार थे, तो आपको 2 चीज़ करनी थी। जितने ज़मीन थी, जिसकी आप जितनी ज़मीन ले रहे थे, आप बुलाते, उनकी ज़मीन के नाप जोख करवाते, उनका पट्टा देखते और उस आधार पे उनका मुआवजा तय करते। जो बेचारे 60 साल से 50 साल से अपनी जीविका चला रहे हैं, वहाँ पे दुकान में शासन प्रशासन के नाक के नीचे लगातार इतने साल से दुकान चला रहे हैं, आपने एक झटके में उनको हटाने का फरमान जारी कर दिया। आपने जिला प्रशासन का ये कहना है साफ तौर पर कि चूंकि यहीं पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसी मार्ग से आगे आप जाते हैं तो संजय गांधी अस्पताल भी है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और कभी ना कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि हम सड़क चौड़ीकरण करके एक आवागमन को सुगम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जिला प्रशासन ने मेरे ख्याल से सब के सब, जैसे हमारे माननीय शुक्ला जी इस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं, हमको लगता है जिला प्रशासन के भी जितने भी अधिकारी हैं वो उन्हीं के साथ पढ़े लिखे हैं। आज आप शुक्ला जी के जितने भी ठेकेदारी है, उन्होंने जो पुल निर्माण किया 70-80 साल के लिए वो क्रैक हो गया। आज इनके जो ठेकेदार नाली का टेंडर लेते हैं तो जिसका बहाव पूरब की ओर होना चाहिए उसका बहाव पश्चिम की ओर रहता है। जो सड़क 20 साल के लिए गारंटी में बनती है वो 1 साल में उखड़ जाती है। तो ये सारे जो हमारे IAS IPS अधिकारी हैं, लगता है उन्हीं के साथ पड़े हुए हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आज इस शहर के अंदर 15,000 ऑटो है, मतलब डीजल, पेट्रोल और ई-रिक्शा मिला करके। इसके अलावा जो बाहर की टैक्सियाँ आती हैं, हर दुकानदार की अपनी गाड़ी। आपने जो पार्किंग की जगह जहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए वो तो आपने समदड़िया को दे दिया, आपने शहर के अंदर कहीं पार्किंग बनाई नहीं। आज ये 15,000 ऑटो चाहे यहाँ खड़ी हो चाहे कहीं पे भी खड़ी हो, रहेगी रोड पे, जाम बनना ही लगना है। और आप सिर्फ अपने समदड़िया को फ़ायदा देने के लिए आप जो बोल रहे हैं ना कि एम्बुलेंस, साहब एम्बुलेंस कभी नहीं फंसती। हर जनता जागरूक हो गई है, वो एम्बुलेंस को रास्ता देती है। लेकिन माननीय जी का काफिला जरूर रास्ते में फंसता है, जाम में फंसता है, क्योंकि अब उनके काफिले में 10-12 गाड़ियाँ चलती हैं। तो जो अपने काफिले को, अपने रास्ते को बचाने के लिए आप खुद देखें, एक फ्लाईओवर का लेग वो इधर उतार रहे हैं। अब वो यहाँ से आएंगे, सीधे यहाँ से चढ़ेंगे फ्लाईओवर से, कलेक्ट्रेट उतरेंगे, कलेक्ट्रेट में मीटिंग करेंगे और फ्लाईओवर फिर उधर बनवा रहे हैं बड़ी पुल के पास जगह वाले। वहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन जाएंगे, रेलवे ट्रेन पकड़ेंगे या एरोप्लेन में जाएंगे एयरपोर्ट में, वहाँ से सीधे उड़ जाएंगे। यानी जनता से कनेक्टिविटी ख़त्म करके, जनता से दूरी बना करके और जनता को सिर्फ एम्बुलेंस का डर दिखा करके ये सारी प्रक्रिया चला रहे हैं। जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं, उन पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी सुविधा के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक और नगर निगम में महापौर कांग्रेस का है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि महापौर अजय मिश्रा बाबा नहीं आए और अभय मिश्रा आए, तो एक जन का आना एक जन का ना आना, इसको कैसे देखते हैं? ये भी तो एक प्रकार से, ये भी उनको भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सही हो रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल से काबिज है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ऐसे कांग्रेसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चरणों में चरणबद्ध है। आज यहाँ पे बाबा, भले ये नगर निगम की कार्रवाई नहीं थी और ये जो विधायक जी हैं वो खुद कब कांग्रेस में रहते, खुद कब भाजपा में रहते हैं, उनका खुद नहीं पता है, तो उनको दूसरों पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बाबा की हकीकत ये है, माननीय महापौर जी की, कि अगर वो विपक्ष में थे, जनता के साथ अन्याय हो रहा था, तो उनको यहाँ पर खड़े होना चाहिए था, भले उनके नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई हो रही हो या ना हो रही हो। लेकिन बाबा हों चाहे कांग्रेस के जितने नेता हों, किसी ने भी इस मुद्दे पर, अभी 1-2 दिन की बात आप छोड़ दीजिए, इससे पहले किसी ने भी इस मुद्दे पर कभी भी मंत्री जी को घेरने की कोशिश नहीं की, माननीय डिप्टी सीएम को घेरने की कोशिश नहीं की। दोनों मिल करके भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और जनता को सिर्फ लूट रहे हैं। एक लास्ट बात है, अगर मुआवजा मिलता है व्यापारियों को तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, पूरी तरह नहीं। पूरी तरह तो यहाँ उनके जो भी मुआवजा देंगे उनके आधार पे मकान भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ तो
जीने का सहारा हो जाएगा। अभी तक मुआवजे की कोई भी बात हुई? कोई भी बात नहीं, कोई भी बात यही बुनियादी करा दी जाती है नहीं। कि आप इतने दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा नगर निगम हटवा देगी। बस कोई मुनादी नहीं, सिर्फ मुआवजे की कोई बात नहीं, सिर्फ मुनादी हो रही है। तो बुनियादी हो रही है, आप इतना आप लोगों हटा- ने अधिकारियों से संपर्क करने की बात और विधायक जी से संपर्क किया या फिर महापौर से संपर्क किया, क्या किससे? कहना उनका? किससे संपर्क करें? अंधेर नगरी पे उपट राजा, किससे संपर्क करें? जेल जाओ, कागज पाथा लाना, दिखाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, यही तो पता है। तो ये थे व्यापारी यहाँ के अमैया मार्ग में जिनकी दुकानें हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो कम से कम हमें मुआवजे की राशि तो मिल जाए। हालांकि एक बात और है कि बगल में ही सतना शहर है जहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। अगर यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो जाए तो इस प्रकार की अतिक्रमण की कार्रवाई से रुकावट लगाई जा सकती है या फिर अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं भी हो सकती है। देखना ये होगा कि अन्य महानगरों की अपेक्षा यहाँ पर ये सुविधा कब से लोगों को मिलेगी। हालांकि ये बात भी सत्य है कि यदि अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है तो मुआवजा मिलना चाहिए, और ये बात भी सत्य है कि क्यों ये अभी से हुआ, क्योंकि एक जमी जमाई व्यवस्था थी। पहले लोगों ने यहाँ पर खुद दुकानें बनाई, फिर जब उनकी स्थायी दुकानें हो गई तो अब अगर उनको हटाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें चोट तो होगी, और मुआवजा मिलने की बात भी कहीं ना कहीं लोगों की सही होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।